Hello, friends. Welcome back to Athrayam. Today, we are going to discuss what polynomial is. It is again a mathematical topic from class ninth uh, maths, and we are going to cover polynomials as part of today's session. As you can see that uh, here there are a lot of expressions which are written, which can be sometime be overwhelming, and these expressions basically represent most or some of the polynomials uh, that we're gonna read today in this particular system. But before that, I would like to uh, I would like to discuss something which is more important than even before understanding polynomial, and that is algebra. Right? We all might have got introduced to algebra from class six, and I'm not sure about you, but it was a pretty bad experience for me. मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आता था कि ये एक्स क्यों और ये एक्स क्या है। जब भी मैं कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखता, जनरली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है 2 + एक्स। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये एक्स क्या है और क्यों। और ऐसे कई सारे अदर कॉन्सेप्ट्स थे जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते थे। एंड ग्रेजुअली somebody helped me in understanding that particular expression x, and believe me, it is the most simple thing. ये बहुत आसान चीज है। तो अगर आप लोग को भी ये x समझ में नहीं आता मेरी तरह, तो मैं आपको बता दूं, x इज जस्ट अ वेरिएबल। व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल क्या है, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास नाइन्थ वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा है। फिर भी मैं एक बार इसको दोहराता हूं। वेरिएबल एक इंग्लिश लेटर, जिसको एक सिंबल भी कहा जा सकता है, जिसको हम इंग्लिश लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स भी लिखा जा सकता है, वाई भी लिखा जा सकता है, कैपिटल एक्स लिखा जा सकता है, कैपिटल वाई लिखा जा सकता है, पी लिखा जा सकता है, डी लिखा जा सकता है, सी लिखा जा सकता है, ए लिखा जा सकता है, बी लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। राइट? ऐसे कुछ भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका बस इतना ही मतलब है कि ये जो वैल्यू है, ये जो एक्स है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे ये टू तो हमें पता चल गया फिक्स है, टू है। लेकिन एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स हो सकता है, सेवन हो सकता है, वैसे 1000 तक हो सकता है या उससे भी आगे हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है वो किस पर्टिकुलर चीज के लिए हमने लिखा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है? कैसे समझेंगे, कौन सा एग्जाम्पल लेंगे बेस्ट होगा, क्योंकि आप लोग सब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग सब 9 क्लास में पढ़ रहे होंगे, 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे, 9वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग क्रिकेट तो खेलते ही होंगे। मान लीजिए एक बड़ा सा मैदान है, ठीक है? उस मैदान में सेंटर में कहीं पिच है, और यहाँ पे आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक। यहाँ पे कुछ घास फूस हैं, जड़ें हैं, जहाँ पे की बॉल चली जाती है तो मिलती नहीं है जनरली। ठीक। और आप में से कोई एक लड़का है, लेट्स से शिवांश कह लीजिए या फिर आद्यांश कह लीजिए, जिसने
एक छक्का मारा और बॉल इसी घास में कहीं पे गिर। अब आप किसी अपने दोस्त को या फील्डर जो यहाँ पे तैनात था उसको आप भेजते हैं और बोलते हैं बॉल लेके। अब वो झाड़ी के बीच में जाता है, बॉल ढूंढता है, और उसको बॉल मिलती है, लेकिन साथ ही साथ उसको और चार बॉल भी मिल जाती है जो कि पास में ही पड़ी हुई। तो वो ढूंढने तो एक बॉल गया था, बट उसको मिल और चार गए। और वो थोड़ा सा मेहनत करता है और आगे चलता है और उसको और तीन चार बॉल मिल जाती है, लेकिन वो गिनता नहीं है। इस चार के बाद वो उसने गिना ही नहीं है कि बॉल कितनी। तो 1 + 4 हो गया 5। और ये जो चार बॉल मिले जिसको उन्होंने उसने गिना नहीं है, वो जब बाहर लेके आता है और हाथों में सारा बॉल पकड़ के, तो आप उससे पूछते हैं कि भाई कितने बॉल है, इतने सारे बॉल कैसे मिले। और वो कहता है कितने बॉल हैं, जैसे ही आप पूछते हैं वो कहता है कि 5 बॉल हैं और थोड़े ज्यादा, और उससे थोड़े ज्यादा है। तो ये जो उससे थोड़े ज्यादा हैं, ये तो उसने मुंह जुबानी बोल दी, पर उसको रिप्रेजेंट कैसे, मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। ये जो बात है उसने कही कि फ्यू मोर, he said I have 5 balls and few more. Now how you describe that few more, ये और थोड़े ज्यादा हैं को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। उसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे कि 5 + x। और ये जो x है जो इतना खतरनाक लगता है, जो मुझे कभी समझ नहीं आया, उसका अहमियत बस इतना ही है कि वो किसी भी एक ऐसी चीज को दर्शाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है जो कि उस समय अननोन है। क्या है? अननोन है, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। जैसे 4 बॉल के बाद इसने गिनती छोड़ दी, तो उसको पता था कि एक बॉल तो वो ढूंढने गया था, चार मिली, और उसके बाद थोड़ी बहुत और मिल गई, फ्यू मोर। तो इसी फ्यू मोर या इसी अननोन को मैथमेटिकली हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते। तो अगर मैं कहूं कि शिवांश हैज हिट अ सिक्स एंड आद्यांश वेंट टू फाइंड द बॉल, एंड व्हेन आद्यांश केम बैक, all the friends were astonished, thinking that he has a bunch of ball in his arm. And when he was asked, how many balls you have, he replied, I have 5 and few more. And to represent that few more in an expression, in an arithmetic expression, this, sorry, in an algebraic expression, this 5 plus x is called expression, algebraic expression. We can represent that few more as x. We know 5 is a constant. सो यहाँ पे 5, क्योंकि 5 का वैल्यू हमें पता है, सो वी कॉल इट एज कांस्टेंट। एंड दिस फ्यू मोर इज नथिंग बट इज अ वेरिएबल, बिकॉज दैट फ्यू मोर इज नॉट डिफाइंड एट दैट मोमेंट। और 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 दैट फ्यू मोर हैज unknown value at this moment. Okay, so this is what this x stands for. Now, have I hope you have understood the concept of variable. Variable is nothing but something which can be represented by an English letter, can be X, Y, A, B, C, D, or Z, right? Anything, an English letter which can take multiple values or a single value depending upon the context in which it is used, right?
This is a very crude example. This is not a mathematical definition. This is very crude way of understanding what a variable is. ये बहुत ही आसान शब्दों में वेरिएबल को डिस्क्राइब किया। कोई भी इंग्लिश लेटर ABCD XYZ जिसका कई सारे वैल्यू हो सकते, मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं, सिंगल वैल्यूज भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के कहां पे उसको यूज किया गया। जैसे इस सिचुएशन में एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 2 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 3 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 4 भी हो सकता है, और एक्स का वैल्यू 5 भी हो सकता है। 5 के बाद तो हाथों में जगह ही नहीं बचेगी, उसको बॉल पकड़ तो उस केस, ठीक है। तो पहला चीज जो अलजेब्रा में हमें समझना है वो है वेरिएबल, जो हमने समझ लिया, ठीक है। अब दूसरा चीज जो हम समझेंगे, क्या इतना ही जरूरी है अलजेब्रिक अलजेब्रा में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को होने के लिए, एग्जिस्ट होने के लिए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एग्जिस्ट होने के लिए एक और चीज की भी जरूरत है जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर दिया है, और वो है कांस्टेंट, राइट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट भी होता है, व्हिच इज दिस, ठीक है। अभी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे है, आई मीन उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज को हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो x है वो किस तरीके से वेरी करता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा टेबल बना के दिखाऊं, ठीक है, तो अगर x का वैल्यू क्या होने से हमारा नंबर पड़ेगा, नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 है तो आद्यांश को कितने बॉल मिले, आद्यांश को मिले 6 बॉल। x की वैल्यू 2 है, आद्यांश को कितने बॉल मिले, 7 बॉल। x की वैल्यू 3 है तो आद्यांश को कितने बॉल मिले, 8 बॉल। x की वैल्यू 4 है तो आद्यांश को कितने बॉल मिले, 9। और x की वैल्यू 5 है तो आद्यांश को कितने बॉल मिले, 10। अगर आप देखोगे तो ये एक पैटर्न में मूव कर रहा है। क्या पैटर्न है, एक 5+ का पैटर्न। कि अगर इनपुट मेरा 1 है तो आउटपुट 6 हो रहा है, विच मीन्स देर इज एन इंक्रीज ऑफ 5 फ्रॉम द इनपुट। तो जब इनपुट बदलता है और उस पे मेरा आउटपुट बदलता है तो मुझे एक क्लियर पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, विच इज इंक्रीजिंग बाय 5। और यही मेरा रिलेशन भी है इनपुट और आउटपुट के साथ। द रिलेशन इज के मेरा जो इनपुट है और मेरा जो आउटपुट है वो इनपुट से 5 ज्यादा है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको एक पैटर्न भी देखने को मिलेगा और एक रिलेशनशिप भी देखने को मिलेगा। तो अलजेब्रा में हमें ये चीजें देखने को मिलेगी, और इस तरीके से वेरिएबल और कांस्टेंट हमने डिफाइन किया है, हमने पैटर्न भी डिफाइन कर लिया, हमने रिलेशनशिप भी डिफाइन कर लिया उनके बीच में। पैटर्न ये है कि विद इंक्रीजिंग इन इनपुट द आउटपुट इज इंक्रीजिंग, रिलेशन ये है कि इट इज इंक्रीजिंग बाय 5। नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट, लेट अस go to a different a different concept, which is, let me just know that the concept of variables and the concept of algebraic expression is clear. If you think that the concept is clear, do mention in the comment thread. And if you feel that there is some doubt you still have, let us know in the comment thread and we will get back to you and help you understanding it in a far better way. Now, with this understanding, let's go back to what polynomials are and how we can leverage it. ठीक है? Thanks for watching. If you have any doubt, mention in the comment thread and we'll get back to you.